हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है करवा चौथ व्लॉग पार्ट 2 में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, यहाँ पे करवा चौथ की तैयारी के लिए मैंने अपनी साड़ी, अपना मेकअप, अपनी चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल के रखी थी, इस तरह से जैसे आप देख रहे हो। और फिर मैंने कहा से तैयार हो जाएंगे, इसे बाहर निकाल के रखते हैं। और अब यहाँ मैं कढ़ी में छौंक लगा रही हूँ। खाना मैं आपको बनाते समय तो नहीं दिखा पाई, पर क्योंकि बहुत ही देर हो रही थी, इस वजह से जल्दी जल्दी सारा खाना मिलजुल के बनाया गया। तो कढ़ी में छौंक लगाना मैं भूल गई थी और खाना बन गया था। तो फिर मैंने बाद में कढ़ी में छौंक लगाया ऊपर से, और धनिया वगैरह पत्ती डाली। तो फिर देखिए कढ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ भाभी मेरे पैर में रंग लगा रही है। एक्चुअली क्या हुआ था कि वैसे तो वो जेठानी है, नहीं अच्छा लगता है, मैं उनसे लगवा भी नहीं रही थी, पर बोली कि नहीं मेरे हाथ में रंग लगा हुआ है तो चलो मैं तुमको रंग लगा देती हूँ, वरना तुम मेकअप करोगे तो फेस पे लग जाएगा, फिर हनु को भी क्या बोलते हैं लग जाएगा, तो तुम ऐसा करो हम तुमको रंग लगा दे रहे। मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पैर में रंग लगा दिया था। और यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। और मम्मी यहाँ पे भर रही हैं करवे को। और यहाँ पे मम्मी ही हम सबके करवे में ये खील और लैया वगैरह गट्टा ये सब भरती हैं। किसी किसी के यहाँ इस तरह से किया जाता है और किसी के यहाँ जल भरा जाता है, तो मेरे यहाँ ये सब भर के पूजा होती है। और यहाँ भाभी दिया बना ली हैं और दिया फिर कटोरियों में चावल भर रही हैं। चावल के ऊपर दिया रखा जाएगा। इस तरह से भाभी भी यहाँ तैयारी कर रही हैं। जैसे कि मैं छोटी हूँ तो मुझे ज़्यादा ये सब नहीं करना होता है, भाभी मम्मी मिलके सब कर लेती हैं। और मुझसे ये सब ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो कराती हैं। और आपस में मिलके भाभी मम्मी सब तैयारी कर लेती हैं। अभी दिवाली की पूजा की भी तैयारी अगर होगी तो भाभी मम्मी मिलके ही कर लेती हैं। और मतलब मेरे आने से पहले वो सब तैयारी कर लेती हैं। तो इस तरह से हम लोग का अच्छे अच्छे से त्यौहार मन जाता है आपस में। यहाँ भाभी पूजा की थाली लगा रही हैं। यहाँ पे ये सब चढ़ाया जाता है, चंद्रमा देवता को, चंद्र देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये सब थाली लगा रही हैं और चावल में दिया रख रही हैं। इस तरह से कि सारी तैयारी कर लेते हैं पूजा की, उसके बाद तैयार होने चलते हैं। तो यहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रही थी और मम्मी भाभी सब पूजा की तैयारी कर रही थी, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और हाँ, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी इस टाइम तक, बस हम लोग को तैयार होना बाकी रह गया था, रंग वंग भी लग गया था। तो यहाँ पे सारे करवे में मम्मी ने भर दिया है खील लैया ये चूड़ा वगैरह। यहाँ भाभी ने फूल थाली में रख दिए हैं माला चढ़ाने के लिए। तो सब ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी पूजा के समय से। और फिर बीच में हनु थोड़ा परेशान करने लगे थे, तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई अपने तैयार होने का। तो ये देखिए फिर सबसे बड़े से छोटे से स्टार्ट होके रख गया है करवा। इस तरह से मम्मी भाभी ने रख दिया है। और ये पूजा की थाली भी तैयार हो गई है, बस तैयार होके पूजा ही करनी है हम लोगों को। यहाँ मैं अपना नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो तब तक नेल पेंट लगा लेते हैं। और देखिए मेरी मेहंदी का रंग ज़्यादा तो नहीं रचा है, चढ़ा है, बट हाँ काम चलाओ तो हो गया। यहाँ मेरे पैर की मेहंदी भी अच्छी रची है, रंग लगने के बाद और भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं अपने पैरों पे रंग लगा रही हूँ। और आपने पहले देखा होगा मैं रंग लगाते समय पायल मैंने इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे भारी पायल पहननी थी। और देखिए यहाँ पे मैं अपनी रेडी हो गई हूँ। बीच में ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि हनु की वजह से। तो यहाँ मैं अपनी नथ पहन रही हूँ, अपनी सोने की नोज़िंग निकाल के फिर ये सोने वाली जो है नथ पहन रही हूँ। अब हम लोग छत पर आ गए हैं और छत पर भैया ने लाइट वगैरह लगा दी थी। और इस तरह से भाभी कुछ बात करके मेरे से हंस रही हैं। अब हम लोग ये सब पूजा कर रहे हैं, सब हर चीज़ चढ़ा रहे हैं और भाभी कुछ कुछ बोल के हंस रही थी। तो ऐसी ऐसी मजाक चल रहा था। और हनु देखिए पीछे कैसे खेल रहे हैं। वो हनु सीख निकाल के, करवे की सीख निकाल के खेल रहे थे। और यहाँ पे हम चारों लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं चंद्र देवता जी की और करवा की, सबकी पूजा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आप देख पा रहे होंगे।
किस तरह से हम लोग ऐसे चारों लोग हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं। अब हनु को मम्मा की याद आ गई तो वो गोदी में आके मेरे बैठ गए थे और सैंडल पहने हुए थे। हम कहते हैं हनु मेरी साड़ी गंदी मत करो, लेकिन वो बार बार मेरे पास आके बैठ रहे थे गोदी में, क्योंकि मम्मा को इतना तैयार होते हैं वो ऐसे कभी देखते नहीं है। तो बार बार आ रहा था, मेरे जो झांक झांक के जा रहा था। यहाँ पे चंद्रमा निकल आया था तो हम लोग आपको देख पा रहे होंगे, क्योंकि छत के आसपास घर बहुत ऊंचे ऊंचे बन गए हैं तो वो बड़े हल्का सा दिख रहा था हम लोग को चाँद। तो इसलिए फिर हम लोग चाँद देख के इस तरह से पूजा यहाँ होती है कि पहले जल वल चढ़ाया जाता है और जो थाली में पूजा सामग्री होती है उसको अर्पण किया जाता है चंद्र देवता को। उसके बाद इस तरह से देखिए जैसे मम्मी कर रही हैं, पहले मम्मी करी थी, फिर बड़ी भाभी ने किया था, फिर छोटी वाली भाभी ने किया था, फिर मैंने किया था। जैसे कि मैं लास्ट में सबसे छोटी हूँ। ये देखिए ये मेरी बड़ी भाभी कर रही हैं पूजा, और फिर इसी तरह से फिर छोटी भाभी भी इस तरह से करेंगी, और फिर लास्ट में मैं पूजा करूँगी। और छोटे होने का यही फ़ायदा होता है ना कि सब लोग पहले कर लेते हैं तो पता हो जाता है कि आपको पूजा करनी कैसे है। तो फिर अब मैं करूँगी पूजा इस तरह से। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इन्होंने लगाया है तो आप लोग को जल्दी जल्दी लग रहा होगा, अदरवाइज़ हम लोगों ने बहुत आराम से पूजा करी थी। हनु भैया की गोद में है, क्योंकि छत पे बहुत भाग रहे थे तो लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए, चोट ना लग जाए, तो भैया उनको गोदी लिए हुए थे इस तरह से। फिर यहाँ पे एक रिवाज होता है या जो भी आप कह लें कि सबके यहाँ अलग अलग करवा चौथ की पूजा होती है। तो हम लोग के यहाँ ऐसे बाल की लट निकाल के और जो सीख होती है करवा में लगी होती है तो उसको बाल में नथ में अपनी लगा के और लट में उस भाभी जैसे कि कोई जल डालता है, और जैसे कि 7 सीख लगी होती तो आपको 7 बार घूमना होता है गोल गोल। और फिर जिस तरह से देखिए भाभी कैसे कर रही है कि ऐसे ही घूमना होता है, और पूरा दिन का व्रत होता है यार, तो ऐसे करने में चक्कर आ रहा था मुझे तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मैं गिर विरी तो नहीं। सबसे पहली बार मेरा जब करवा चौथ का फास्ट था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब चक्कर जैसा आ रहा था कि ऐसे गोल गोल घूमने से नहीं होता है। तो उसे ऐसे एक एक सीख को अपनी लट और नथ से लगा के आपको जल उस पर कोई लोग डालते हैं और फिर ऐसे गोल गोल घूमते हैं इस तरह से, जैसे भाभी घूम रही हैं तो इस तरह से घूमते हैं। तो यहाँ भाभी की भी पूजा होगी। अब लास्ट में मैं बची, तो अब मैं मेरे से तो नथ में अजी हो नहीं पा रहा था ठीक से, बार बार लट इधर उधर हो रही थी, लेकिन फिर मैंने अच्छे से कर लिया पूजा वूजा। भाभी ने अच्छे से जल भी दे दिया था तो हो गई थी। ऐसे गोल गोल घूम के हम लोग के यहाँ ये पूजा होती है ऐसे, आप देख रहे होंगे। और आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और तैयार होने का कुछ ऐसे वीडियो बना नहीं पाई मैंने आपको बताया कि हनु बहुत परेशान कर रहे थे, जल्दी जल्दी तैयारी हो गई वही बहुत हो गया। और पता मेरी सर की चुनरी भी नहीं मिल रही थी जो मेरी शादी में गई थी। मैंने बहुत ढूंढा, हर साल मैं हर पूजा पे चुनरी लेती हूँ, बट इस साल मेरी चुनरी नहीं मिली। तो देखिए फिर यहाँ पूजा हो गई है और मैं जय कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर हम लोग जाके बैठेंगे। बैठने के बाद अब हम लोग करवा चेंज करेंगे। तो करवा एक दूसरे से जेठानी और देवरानी में चेंज होता है, तो यहाँ दोनों भाभी ने आपस में चेंज कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने और बीच वाली भाभी ने चेंज कर लिया था, और मम्मी ने तो अपना गौर से बदल लिया था, क्योंकि मम्मी तो हम लोग से बदल नहीं सकती हैं। तो इस तरह से भाभी मुझे बता रही हैं कि कैसे करना है, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं, साल भर में तो करना होता है तो मुझे याद नहीं रहता है। तो भाभी ने मुझे बताया कि बस ऐसे ऐसे कर लो, आपस में बदला जाता है करवा। तो फिर बड़ी भाभी छोटी भाभी ने बदल लिया था और मैंने और भाभी ने फिर बदल लिया था करवा। 5 बार शायद होता है, 5 बार बदलते हैं, 5 बार 7 बार जो शुभ होता है, तो 5 बार उन्होंने वो करवा बदला था। तो अब इसके बाद क्या था, इसके बाद मम्मी ने कहा था फिर उन्होंने हाँ सुहाग लिया था।
हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाभी लोग सिंदूर लगा रही है और मैं भी सिंदूर लगा रही हूँ। तो जो गौर के पास सिंदूर चढ़ाया जाता है उससे पहले हम लोग 3 बार सिंदूर पहले लेते हैं और 5 बार फिर उसी में चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सुहाग ले रहे हैं पीला वाला सिंदूर। हम लोग के यूपी में तो फिर ये तो मस्ती है, पीला वाला सिंदूर से शादी होती है। तो पीला वाला सिंदूर हर पूजा पाठ में भी चलता है, तो इसलिए हम लोग हर पूजा पाठ में हम लोग पीला वाला सिंदूर ही यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग सुहाग ले रहे थे इस तरह से, जैसे आपने देखा अभी। और अच्छा लगता है ना इस तरह से तैयार होना कभी कभी। और ये सिंदूर, इतना सारा सिंदूर हमें तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पीला हुआ। कभी कभी मैं घर में भी ऐसे तैयार होती हूँ तो सर धुलते हैं तो कभी मन होता है कि आज चलो लाल नहीं पीला सिंदूर लगाते हैं, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए हनु कैसे खेल रहे हैं पूरी छत पे, और ये किसी की बात नहीं सुन रहे थे। पापा, ये भैया सब लोग बुला रहे थे कि कहीं गिर ना जाओ, पर ये ऐसे ही खूब दौड़ लगा रहे थे छत पे क्योंकि उनको खुली जगह मिली थी। किसी की बात नहीं सुन रहे थे। हनु खूब मस्ती कर रहे थे ऊपर और बार बार आके मेरी गोद में बैठ जा रहे थे। फिर मैं उनको हटाती थी, हनु मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, आपकी सैंडल गंदी है, उस पर मिट्टी है। तो यहाँ हम लोग जय कर रहे हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, इनका साथ बना रहे। और देखिए हनु कैसे मुझे झांक रहे हैं और सब हटा रहे हैं कि मम्मा ये हटाओ, ये करो, वो करो। तो इस तरह से ये देखिए। तो फिर यहाँ पे पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। फिर उसके बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए भाभी बड़ी वाली, फिर छोटी वाली, फिर मेरा नंबर आया और हम लोग मम्मी पापा से आशीर्वाद ले रहे हैं इस तरह से। और इस तरह से अच्छी तरीके से पूजा हो गई करवा चौथ की। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग ने अभी देख लिया होगा कि पूजा अच्छे से हो गई है और मैंने अपने जन्ना के लिए फास्ट रखा था, तो जन्ना भी आ गए कमरे में। यार मेरी आज चुंदरी नहीं मिल रही थी वो सर पे ओढ़ने वाली, तो मुझे ऐसे पिनअप करना पड़ा। मैंने इतना ढूंढा पर नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रख दी थी। दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी बहुत भारी थी तो मुझे प्लेट ऐसी ही बनानी पड़ी। और अब सब पूजा हो गई है। अब हम पानी पियेंगे, व्रत तोड़ेंगे। व्रत कौन तोड़वाएगा? कौन तोड़वाएगा? हम ही तोड़वाएंगे। हाँ, जन्ना मेरा व्रत तोड़वाएंगे। और कुछ बोल दो, मैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग बहुत ही हमेशा खुश रहें और सबका साथ ऐसे ही बना रहे जैसे मेरा और इनका बना हुआ है सब लोग। और सबका धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा चैनल, हमारी फैमिली ब्लॉग और कैसा लग रहा है। और जैसा भी है आप सबके सहयोग से ऐसे ही चलता रहे। ये देखिए हनु मेरे पास आ गए हैं। हनु पता है आज मुझे सोच रहे हैं कि ये मम्मा आज कैसी अलग अलग सी लग रही है। हनु मम्मा कहाँ है? हनु मम्मा कहाँ है? मम्मा को पूछी नहीं दिया आज, मैं किसी नहीं किया। जल्दी करो, अच्छे से करो। हनु पूजा भी नहीं करने दे रहे थे, हनु बार बार मेरे पास आ रहे थे। चलिए फिर नीचे बात करते हैं, छत पे अच्छी लाइटिंग नहीं है तो फिर नीचे बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ ये मेरा व्रत उड़वा रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ की चावल की पिन्नियाँ बनती हैं, तो चावल की पिन्नी खा के ही व्रत तोड़ा जाता है। पहले इन्होंने पिन्नी खिलाई, फिर मुझे पानी पिलाया। तो दोस्तों व्रत टूट चुका है और यहाँ मम्मी मेरी बनाती है चावल की पिन्नियाँ, बहुत टेस्टी होती है। तो हम लोग क्या यही मतलब खा के व्रत तोड़ा जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे वही खिलाया, पानी पिलाया ना। मुझे इससे बहुत इरिटेशन हो रहा है। तो चलिए फिर मैं अपना व्रत तोड़ चुकी हूँ तो आगे ही काम करती हूँ और डिनर भी करने की तैयारी हो रही है क्योंकि इस समय बज रहा है 9:45 और तो इसलिए अब
खाने में क्या क्या बना है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी से खोलती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो बाय। लड्डू अच्छा था ना। तो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्रत कंप्लीट हो चुका है और अब मैं थोड़ी चेंज वेंज करने जा रही हूँ। और लुक जैसा तो आप देख ही चुके हैं कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, और ऐसा कुछ खास नहीं है। और यार मैंने आपको बताया ना कि मेरी शादी वाली चुंदी मिल ही नहीं रही थी। मैंने इतना ढूंढा, इन्होंने भी बहुत ढूंढा, पर मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। दीवान में देखा, अटैची में देखा, अलमारी में देखा, बट नहीं मिली। तो फिर मैंने ऐसे इसको पिनअप कर लिया था साड़ी को। और ये साड़ी काफ़ी हैवी है, इसका बहुत चौड़ा सा बॉर्डर है। तो ये इस तरह से, तो मैंने इसको सीधे पल्ले में ऐसे ही पहन लिया था। मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाएंगे तो फिर मैं फ्री हैंड पहन लूँगी, पर अब मैं दोबारा साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है। और हनु की तबीयत भी ठीक है, उनको कुछ खिलाना पिलाना भी है मुझे। और इस समय 10:15 बज रहे रात के, और मेरा कमरा तो आप देख ही रहे होंगे पीछे कितना फैला है। और मुझे अभी सब कुछ सही भी करना है, इतना भी फैला मत दिखाइए करना, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई क्या सोचेगा कि मैं अपना कमरा कितना मैसी रखती हूँ। नहीं, बट आज बहुत ज़्यादा कमरा फैला हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि रात तक मैं सब कुछ समेट लूँ। और तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके। और आपने मेरा लास्ट करवा चौथ लुक देखा होगा तो उसमें भी मुझे बहुत कमेंट नहीं आए, अच्छे व्यूज़ नहीं आए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग को देखिए। और आप मेरे व्लॉग से रिलेट क्या देखना चाहते हैं आप मुझे वो भी बताइए। और तो चलिए फिर ये करवा चौथ का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, अभी आपको खाना दिखाना बाकी है। जब हम लोग खाना खाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। यार पता है, इतना नहीं, हनु परेशान भी कर रहे थे, और जब खाना ना बना रहे थे ना तो फिर मैंने हनु को फ़ोन दे रखा था। वो फ़ोन में अपने वो पोएम सुन रहे थे, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई फ़ोन से। तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। मैंने और भाभी ने मिलकर क्या क्या बनाया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद हम लोग साथ में खाएंगे भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर आज का व्लॉग अभी यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों, खाने में बना था कढ़ी चावल, दही बड़े, गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटियां जैसे आप देख रहे हो, और फरे की रेसिपी मैं आपसे के साथ जल्दी शेयर करूंगी। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर।